मैं हूँ हैना और ये है मेरी बहन और ये है हमारा स्पेन सीरीज का अगला व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे स्पेन का ख्वाबों जैसा एक जादुई किला और आपको लेके चलेंगे एक तितलियों के बाग में। You were searching code? Sorry? You were searching the code. Yeah. It's I okay. have to find the code somewhere in my book. Yeah, it's okay. Hi. Hi. Thank you. Yeah, it's very nice right there. Yes. Yeah. They are very friendly also. Very We have nice. also on first floor number 105. Okay. I have to check what my number Yeah. is. Oh, nice meeting you. You also, thank you. We are waiting for our cab. Okay. Yeah, लेकिन इस पे तो बोल्ट लिखा हुआ है। वैसे इस वक्त हम मौजूद हैं मालागा सिटी सेंटर में और ये है यहाँ का बेहतरीन पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट। अगर आपने इनकी चाय एक दफ़ा पी ली ना तो आप ज़रूर बार बार यहाँ आएंगे। थैंक यू। इतनी मज़ेदार चाय थी कि हमने एक एक कप और ऑर्डर किया। अब करते हैं इनका खाना ट्राई। बहुत ही मज़ेदार खाना। ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो गया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे क्योंकि हम जा रहे हैं मालागा से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बे में जिसका नाम है बेनालमादेना और ये है इनका सेंट्रल ट्रेन और ट्राम स्टेशन जिसका नाम है मारिया जम्बरानो, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। मालागा एयरपोर्ट तो फ्रागो ले लिया। ये टिकट हमारी ये ट्रिप हमारी बहुत महंगी ट्रिप है। हाँ। यहाँ से हम करेंगे C1 ट्रेन जो कि डायरेक्शन फुयोंगरोला जा रही होगी और हम उतरेंगे इस ट्रेन स्टेशन पर। और फिर बस फाइनली हम पहुंच गए बेनालमादेना। लेकिन रुके रुके अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से हम करेंगे बोल्ट टैक्सी सर्विस क्योंकि ये है पहाड़ी इलाका, पैदल चलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। Belgium. What we can do now? Okay. How many degrees now? कोल्ड। So you are here for 2 weeks or something like that? और ड्राइवर को बहुत सारा इंटरव्यू देने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर। सबसे पहले खरीदते हैं यहाँ का टिकट जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 यूरोस है। I want 2 tickets. In this QR code, you have an introduction. Okay. Thank you so much. Thank you. Details on your right. ये QR कोड इधर से जाना है। थैंक यू।
I recommend you to scan this QR code to get all the information in your language. There are Okay. 16 points around. Just follow all the numbers and scan all the QR codes, okay? ओके, थैंक यू सो मच। वो कहती है फ़ोन से अपने QR कोड स्कैन कर लो तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लुक एट गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है। ये है स्पेन का कुलुमारेस कासल। कितना हसीन है, जैसे कोई फेरी टेल। क्या वाइब्स है यार। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये किला नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मोनूमेंट है जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस की यादगार के तौर पे बनाया गया था, तो क्या आप मानेंगे? इस कासल में क्रिस्टोफर कोलंबस के सफ़र की अलामतें दिखाई गई हैं जो कि पूरी 16 हैं। हमें वो 16 जगहें कंप्लीट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। और हमें मिल गया है नंबर 2 और उसके साथ ही है नंबर 3। हम चलते हैं नंबर 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत सी राहदारी और बहुत ही खूबसूरत सी एक खिड़की जहाँ से नज़र आते हैं बहरे रूम के नज़ारे और पूरा का पूरा बेनालमदेना। उसके बाद हमने नंबर 4 को ढूंढने की कोशिश की, जो कि हमें मिला ही नहीं। सारे नंबर आगे पीछे इधर उधर हो गए, क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम पहले कहाँ जाएं और सबसे पहले क्या देखें। वैसे इस यादगार किले को स्पेन के एक डॉक्टर एस्टेबन मार्टिन ने तामीर करवाया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस किले के ढांचे को सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, यानी कि डॉक्टर एस्टेबन मार्टिन और 2 मकामी मजदूर, 3 अफराद ने मिलकर इतना खूबसूरत ख्वाबों जैसा किला बना डाला। वैसे क्या आपको पता है इस यादगार किले को बनाने की क्या वजह थी? चले मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये तो सबको पता है ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया था और अमेरिका तक यूरोपी समंदरी सफ़र किया था। कोलंबस के इस यूरोपी समंदरी सफ़र से डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि ये पूरा का पूरा यादगार किला ही बना डाला, जैसा कि मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया था। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो डॉक्टर साहब जो हैं वो क्रिस्टोफर कोलंबस के फ़ैन थे। किले की तामीर 1987 में शुरू हुई और 1994 में मुकम्मल हुई। किले में कोलंबस की 3 मशहूर कश्तियाँ नीना, सांता मारिया और पिंता भी दिखाई गई हैं। उसके अलावा अमेरिका के दरियाफ्त के मनाजिर वगैरह भी है। ये सारा डिज़ाइन एक तारीख़ी कहानी बयान करता है। और तो और दुनिया का सबसे छोटा चर्च, जिसका रकबा 2 मुरब्बा मीटर से भी कम है, वो भी यहीं मौजूद है। ये जगह कमाल की फ़ोटोजेनिक तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर 16 पॉइंट्स को ढूंढना। काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, लेकिन कुछ नंबर अभी भी मिसिंग हैं। आप बताएं कौन से? यहाँ से हम कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं तितलियों के बाग में। बनाई थी। इस किले से तितलियों के बाग तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर है, लेकिन इलाका पहाड़ी है, इसलिए कैबीफाई बुक कर लें। घूमते हैं। और वो मुश्किल होता है। पार्किंग। कहाँ है? अरे नहीं नहीं, हम थाईलैंड में नहीं है। ये है बेनालमदेना शहर का सबसे खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क। पार्क का नाम है मैरी पुसारियो दी बेनालमदेना, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। वैसे हमारे विजिट के कुछ दिनों बाद ही इस पार्क का नाम नवंबर 2025 में मनोवा बटरफ्लाई पार्क रख दिया गया था। पार्क की इमारत थाई टेम्पल स्टाइल में बनाई गई है। यहाँ तक कि काफ़ी सारा तामीराती मटेरियल थाईलैंड से मंगाया गया है। यहाँ का एंट्री टिकट है 13 यूरो पर पर्सन। तो अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। यहाँ पर सिर्फ तितलियाँ ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का सफ़र दिखाया जाता है। अंडे से लेकर पहली उड़ान तक पार्क के अंदर ही सब होता है। तकरीबन 70% के करीब तितलियाँ यहीं पैदा की जाती हैं। अब फाइनली चलते हैं पार्क के अंदर, क्योंकि मैं इन तितलियों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
150 से भी ज़्यादा इकसाम की 1500 से भी ज़्यादा तितलियां इस पूरे पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर एशियन, लातिन अमेरिका और अफ्रीका से लाई गई तितलियां रखी गई हैं जो कि पूरे यूरोप में कहीं भी नज़र नहीं आती। पार्क का रकबा तकरीबन 900 मीटर है और यहाँ पर दर्जा हरारत 24 से 29 डिग्री तक रखा जाता है। हम तो इन तितलियों को पकड़ने में मसरूफ हो गए। इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियां मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। क्या वाइब्स है यार। वैसे उड़ती हुई तितलियां बहुत ही कम नजर आ रही हैं क्योंकि उनके खाने का टाइम है और वो इस वक्त खाने में मसरूफ है। पार्क का टेम्परेचर तकरीबन 29 सेंटीग्रेड के बराबर है। शायद तितलियों की नशोनुमा के लिए इतना ही रखा जाता होगा, इसलिए थोड़ी सी गर्मी भी है। ये बन रही है दिला इसके अंदर, निकलती है ना, पढ़ा नहीं है बुक में। अमूमन तितलियों की ज़िंदगी 2 से 4 हफ्तों के बराबर होती है। कुछ कम स्पाइसेस की तितलियां हैं जो कि 6 से 9 मंथ तक ज़िंदा रहती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नई से नई तितलियों को बनाया जाता रहता है। पार्क को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ट्रॉपिकल गार्डन में आ गए हैं। यहाँ पर प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, बहुत ही अमेजिंग सा है। हम काफ़ी देर से तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी और फाइनली एक तितली खुद ही मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बंद क्यों हो रहा है फोन? मेरी शक्ल नहीं है ना, अब अपनी वाली भी उसको काट दो वीडियो। चलिए यहाँ पर आकर तो मुझे पुराना ज़माना I mean अपना बचपन याद आ गया है। किस तरह घंटों घंटों तितलियों के पीछे भागा करते थे और उनको पकड़ने की कोशिश किया करते थे। वैसे क्या आपको पता है तितलियाँ अपने पैरों में लगे हुए सेंसर्स की मदद से खाने को चखती हैं और अपने एंटीनों से प्लांट्स को ढूंढती हैं और खुशबू महसूस करती हैं। तितलियों को सर्दी में उड़ने में बहुत मुश्किल पेश आती है क्योंकि इनका खून ठंडा होता है। इन्हें उड़ने के लिए गर्मी या सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसीलिए अक्सर सर्दियों में ये हमें कपकपाती हुई नज़र आती है। इस तरह ये अपने जिस्म को गर्म कर रही होती हैं। क्या आपको पता है तितलियां वो देख सकती हैं जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। इनकी आंखें तकरीबन 6000 लेंसेज से बनी होती है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज भी देख सकती हैं। क्या आपको पता है अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में तकरीबन 1,65,000 से भी ज़्यादा किस्म की तितलियां पाई जाती हैं। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि तितलियां बहरी होती हैं, लेकिन 1912 में जब पहली बार तितलियों के कानों की शनाख्त हुई तो उनकी यह थ्योरी गलत साबित हुई। तितलियों के भी कान होते हैं और वो सुन भी सकती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि तितलियों के बंदे बड़े गंदे होते हैं, यानी कि मेल बटरफ्लाइज जो होती हैं वो घड़ों में से कीचड़ और गंदगी में से अपना खाने को पूरा करती हैं और इस अमल को पुडलिंग कहते हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस और बाहर बनी हुई है खूबसूरत सी गिफ्ट शॉप, जहाँ पर बनी है हर चीज़ तितलियों की। वैसे तो हमारा इस खूबसूरत तितलियों की दुनिया से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन कल हमें जाना है स्पेन की बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस जगह पर, जो कि शायद हम पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसके लिए हमें अपनी एनर्जी बचा कर रखनी है। अगर आप स्पेन की मोस्ट एडवेंचरस जगह हमारे साथ देखना चाहते हैं तो मेरा अगला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फ़िलहाल हमने इस गिफ्ट शॉप का अच्छे से मुआयना किया, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी थी।
अब हम यहाँ से वापस जाएंगे मालागा सिटी सेंटर, जिसके लिए हमने कर ली है कैबिफाई ऑर्डर। जी हाँ, हम बिनाल मदीना से मालागा सिटी सेंटर टैक्सी में जाएंगे क्योंकि ट्रेन और बस में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिर हमने मालागा सिटी सेंटर में जायका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से मसालेदार सा डिनर किया और हम होटल चले गए। अगर आपको स्पेन की एडवेंचरस जगह देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।